बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 29 अक्टूबर सन 2022 और हफ्ते का दिन है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से, आप नाज़रीन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर पास करें ताकि मैं इन चैनल्स के लिए चैनल की बेहतरी के लिए काम कर सकूं। और जो भी तनकीद हो बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे तनकीद तामीरी होनी चाहिए। शुरू करते हैं। आज लॉन्ग मार्च का दूसरा दिन था और आपको मालूम है कल लाहौरियों ने तो लब्बैक कहा इमरान खान को, और जोक दर जोक जो क्राउड कल का था, कल की जो फुटेज थी वो तो आपने देख ही ली होगी। आज दूसरा दिन जब सुबह ज़मान पार्क से इमरान खान निकले तो इमरान खान की बहनों ने उनको रुखसत किया, और दूसरा दिन भी आवाम का कल से ज़्यादा क्राउड था, कल से ज़्यादा शिरकत थी। ऐसा लगता है जैसे इमरान खान का बयानिया ही बोल रहा है। इमरान खान का बयानिया लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। इसमें भी फैमिलीज़, बच्चे, बूढ़े, माजूर, ख़वातीन सब ने शिरकत की, और पूरी फैमिलियाँ, पूरे जैसे आप इसको कह सकते हैं कि वो आज़ादी के लिए निकल रहे हों। ऐसे लग रहा है जैसे नया पाकिस्तान बनाने के लिए जा रहे हों। जैसे जैसे लॉन्ग मार्च कामयाब होता जा रहा है, इस्लामाबाद की भी टांगें काँप रही हैं, काँपे टांग रही हैं, और धमकियों में भी इजाफा होता जा रहा है। राना सनाउल्लाह की धमकियां अब कत्ल की धमकियों में तब्दील हो गई हैं। कहते हैं कि इमरान खान का सर कुचल देंगे हम। इमरान खान अभी तो ये सिर्फ लाहौर और मुरीदके के अवाम हैं, अभी तो कॉल बाकी है। अभी तो जो जुम्मे वाले दिन इस्लामाबाद में एंट्री करनी है खान साहब ने, वो तो काफ़िले कई जगह से आ रहे हैं। सिंध से काफ़िला होगा, बलूचिस्तान से, शुमाली पंजाब से, KPK से, और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वहाँ से कुछ काफ़िलों की रवानगी हो गई है, और कुछ काफ़िले अभी निकल रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक कुछ काफ़िले कराची से, जो कि ज़्यादा दूर है, वहाँ से तो करीबन कल या आज निकल चुके हैं, कुछ निकल भी रहे हैं। हालात इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ से स्लिप होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कभी मुज़ाकरात की पेशकश भी करते हैं। जैसे आपको मालूम है आज राना सनाउल्लाह ने खान साहब को मुज़ाकरात की ऑफ़र भी की है, और आज रात मुज़ाकरात लाहौर में उम्मीद भी है। आज का जो लॉन्ग मार्च है उसका इख्तिताम फ़िरोज़वाला पे हो चुका है। कल दोबारा आगाज़ इंशाअल्लाह कामुकी से होगा। आज उम्मीद है कि इमरान खान साहब रात को मुज़ाकरात में डायरेक्ट खुद शिरकत करेंगे, और इन लोग को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि जो सियासी बयानिया है वो सिर्फ़ इमरान खान का चल रहा है। आपको मालूम होगा 10 अप्रैल के बाद जब इमरान खान उतरे थे, इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया था, उस दिन के बाद से मुझे अच्छी तरह याद है वो रमज़ान के दिन थे। रमज़ान में भी लोगों ने आराम नहीं किया, लोग रातों को सड़कों पे निकल आते थे इमरान खान की कॉल दिए बगैर। 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को जो बहुत बड़ा इज्तिमा इकट्ठा हुआ था कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्क के 22 शहरों में, वो आवाम ने दिखा दिया कि आवाम कितनी मोहब्बत करती है अपने इमरान खान से। उस दिन से लेके इमरान खान का बयानिया ऊपर से ऊपर ही जा रहा है। इमरान खान की मकबूलियत ऊपर से ऊपर ही जा रही है, और इमरान खान नीचे वो मकबूलियत नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आपको पता है ट्विटर ट्रेंड पे माशाल्लाह का भी बड़ा जिक्र चल रहा है, माशाल्लाह का ट्रेंड चल रहा है। तो होगा तो यही कि देखें, अब उम्मीद तो अच्छे के लिए ही रख सकते हैं। इस्लामाबाद में जो बैठे हुए लोग हैं वो होश के नाखून लें। इमरान खान की सिर्फ़ एक ही डिमांड है, अर्ली इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन,
ताकि अब नया मैंडेट आए, नया मैंडेट आवाम को लॉन्ग टर्म एक राह पे डाले। इस वक्त हम दो राहे पे खड़े हैं और जैसे जैसे हालात गुज़रते जा रहे हैं, हालात संगीनी की तरफ भी जा रहे हैं और हालात कंट्रोल से बाहर भी होते जा रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या कल कराची में हुआ है। आप यकीन करें कि मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा वो कि कल आपको याद होगा कि मच्छर कॉलोनी में 2 सिग्नल के वो मोबाइल के रिपेयर करने वाले इंजीनियर्स थे, कुछ उनके ऊपर उनको अगवाकार कहकर उन पे बेईमाना तशद्दुद किया गया एक मॉब के थ्रू और उनको शहीद कर दिया गया। तो बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या है। मैं सिर्फ कहना ये चाहूँगा कि बग़ैर किसी तस्दीक के वो भी एक मासूम 2 लोगों को पत्थर मार मार के और पता नहीं क्या कुछ उनके साथ किया गया। मैं आपको मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि माशरा हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। आपके पास कोई भी ख़बर आए, कोई भी कुछ आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लें। अगर आपको कोई फिर भी कुछ शक है तो उनको आप पुलिस के हवाले कर सकते हैं, रेंजर के हवाले कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथों में फ़ैसला ना लीजिए। ये हमारी बदनामी का बहुत बाइस बनेगा। ये पाकिस्तान की बदनामी है इसमें। और उन 2 फैमिलीज़ का, वो जो 2 लोग थे जिनको शहीद किया गया है, वो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मेरे पास अल्फाज नहीं बन रहे कि मैं कुछ क्या कहूँ उनके लिए। तो बहुत ही अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और दिल खून के आंसू रो रहा है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, आप लोग कोई भी आपके पास ख़बर आए, कोई भी किसी किस्म की कोई भी कुछ ला के दे तो पहले उसकी तस्दीक कर लें। आपके पास इवन कोई वीडियो भी आता है या कोई एक तस्वीर भी आ जाती है, क्योंकि देखें आँखों का देखा झूठ हो सकता है, कानों का सुना गलत हो सकता है। आप उसकी तस्दीक कर लें। तस्दीक करने के बाद भी आपको हक़ नहीं पहुँचता कि आप कानून अपने हाथों में लें। आप पुलिस के पास जा सकते हैं, रेंजर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हुकूमत जो कि इस्लामाबाद में बैठी हुई है 26 किलोमीटर के एरिए में, उनके हथकंडे बंद नहीं हो रहे हैं। इंटरनेट बंद कर दिया है। सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कुछ मुसल्लह लोगों की शमूलियत का भी इज़हार उन्होंने कर दिया है। और मुझे कुछ इतलात ये भी मिली हैं कि इस लॉन्ग मार्च में कुछ ओछे टाइप और बेहुदा टाइप लोगों को इंटर करके उनसे बेहुदा किस्म की हरकत करके लोगों को वीडियो वायरल की जाएगी कि देखें इस लॉन्ग मार्च में क्या गंद फैलाया जा रहा है। तो मैं अपने लॉन्ग मार्च की शिरका से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने दोस्तों का ख्याल रखें। और देखें, ये तो नॉर्मल सी बात है, हर गाड़ी में असला होता है, हर जो भी वीआईपी हो उन्होंने अपने सिक्योरिटी के लिए असला रखा होता है। और लॉन्ग मार्च में आप कितने लोगों को चेक कर सकेंगे? लॉन्ग मार्च में पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप हर बंदे को चेक करके हर बंदे को एक वक्त गेट के थ्रू गुजारा जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। आने वाले दिनों में मज़ीद देखें कि क्या हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी इम्पोर्टेड हुकूमत को एक ही गुजारिश करूँगा कि होश के नाखून लें, इमरान खान से बात करें, कहीं ये बात करने का टाइम भी गुजर ना जाए और गैर सियासी लोगों के हाथों में बात चली जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। मुझे आपकी कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।